हरे कृष्णा। जय माता काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। बाकी हम लेते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। यूनिवर्स, पहला ही कार्ड मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच। दूसरा कार्ड मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तीसरा कार्ड मिला है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है हायरोफेंट, टॉरस। फिफ्थ कार्ड जो मिला है वो है द मून, पाइसिस, मीन राशि। शुरुआत हो चुकी है एस ऑफ वॉन्ड से, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन कहना कुछ चाहता है, ठीक है, कि भाई बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बोलना भी है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है। थोड़ी सी अपनी बातें मनवाना भी चाहते हैं, तो कहीं देर ना हो जाए, ऐसा हमको लग रहा है। इनके पास चॉइसेस बहुत सारे आ गई हैं, ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। अगर हम देखेंगे तरफ तो ये बातें कुछ करना चाहते हैं और बातें आपके सामने विस्तृत स्वरूप से रखना भी चाहते हैं। उसमें बस डीले ना हो जाए, देर ना हो जाए, ये उनको लगता है। बाकी अपनी बातें कैसे रखना है ये तो इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि इनका कहना है कि भाई ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। बस ये बातें कई बार वो आपको कन्विंस कराना चाहते हैं कि चाहे मैं बात करूँ या ना करूँ, आप मेरी बातों को सीरियसली ले सकते हैं। तो चाहते हैं आप इस बात को समझें कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको कन्विंस भी करना चाहते हैं। एंड उनकी मीठी वाणी में, मधुरता में ये सब मिश्रित है, शामिल है। बस वो चाहते हैं ये जल्द से जल्द आप इस बात को समझे। अगर आप चाहते हैं तो किसी और का भी परामर्श ले सकते हैं कि आपको फ़िलहाल क्या करना चाहिए या फिर कौन सी चीज़ करने की ज़रूरत है। ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इस बात को कन्विंस करें कि भाई हाँ, ये बहुत कुछ बात करना चाहता है। देखो डायरेक्टली अगर ये बात करते हैं सामने आके तो बहुत ही बढ़िया है, सोने पे सुहागा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपना समय खुद लेते हैं, जिनके हिसाब से भाई मैं धीरे धीरे तो आगे बढ़ूंगा या तो डायरेक्टली आप मेरी बात सुन पाओगे। तो एकदम से कॉल करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर धीरे धीरे मैसेज बाय मैसेज आपको कंटिन्यू कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रूप भी आपके सामने जल्द से जल्द आ सकता है। देखो इनके सामने चॉइसेस बहुत सारी हैं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या करे क्या ना करे ये इनकी समझ में बहुत नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चाहे तो आपके कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं या फिर आपका वेट भी कर सकते हैं। तो चॉइसेस इनके सामने बहुत सारे आ रही हैं। हालांकि इनमें से चॉइस करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनते जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ चुका है द हायरोफेंट। ये आपका दिल हर हालत में जीतना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई जो कसमें वादे खाए थे वो निभाने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ये और डायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं द मून की, तो हाँ, इनके साइकिक के ऊपर भी असर हो चुका है
और कहीं ना कहीं ये आपसे मनोमिलन करना चाहते हैं कि भाई आप इनको दिल से स्वीकार करें और आप इनके ऊपर गुस्सा ना करें। ठीक है, जो भी आपको लगता है आप डायरेक्ट के साथ बातें शेयर करें। ये उत्साह से आपकी सारी बातें सुनने को रेडी हैं। इनफैक्ट वो चाहता है कि आप इनके साथ हर वो चीज़ शेयर करें जो आप शेयरिंग करना चाहते हो, ताकि भाई आप दोनों के बीच कोई भी दो राह है या फिर दो रास्ते ना आए। हाँ, इनका पहले का बिहेवियर और अभी का बिहेवियर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर हो सकता है। बस उल्टा वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो। कई बार जब मैं गुस्से में होता हूँ या फिर मान लो जब कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाता या फिर उस समय अगर इनका मूड उखड़ा हुआ था तो बातें अलग होती हैं। अब जब उनका मूड सुलझा हुआ है तो बातें अलग आपको देखने को मिल रही है। बस वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप मेरी बातों को समझा करें। अगर हम करते हैं कार्ड्स टू क्लेरिफाई कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की। जो पहला कार्ड मिला है वो है डेथ स्कॉर्पियो। भाई यहाँ पे इनके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बिगिनिंग की शुरुआत वो कर रहे हैं और एंड ऑफ वन साइकिल वो कर रहे हैं। एंड ऑफ वन साइकिल का मतलब आप कह सकते हो कि भाई मान लो पहले उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा किया था या फिर पहले ध्यान नहीं दे रहे, तो ये जो इनका साइकिल है इन्होंने यहाँ पे एंड करने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रखा है और कह रहे हैं कि भाई आप मेरी इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं एज क्लेरिफायर तो ये मिला है द डेविल। कहीं ना कहीं इनकी शैडो सेल्फ आपको दिख सकती है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि इनकी को डिपेंडेंसी है यहाँ पे। ये आपके ऊपर उतने ही डिपेंडेंट है, लेकिन कई बार अगर हम बात करें तो इनकी टॉक्सिसिटी आपको महसूस हो सकती है कि आज भी अगर वो कह रहा है कि तो मुझे अपना लो एंड मुझे समझ लो वगैरह, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके ऊपर। और वो कह रहे हैं कि भाई चाहे कोई मुझे समझे ना समझे लेकिन आप तो मुझे समझ सकते ही हो। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे हमें मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे वो क्लियरली कह रहा है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी में धीरे धीरे से ही स्लो एंड स्टेडीली लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरा विश्वास करना स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब ये पर्सन कह रहा है कि आप मुझे 100% ध्यान दे सकते हो और मेरे अंदर होने वाले चेंजेस को आप महसूस कर सकते हो, अपने रूप से भाप सकते हो। अगर हम बात करते हैं फॉर्चून कुकीज़ की तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, देखते हैं आज क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिला है वो है मेजर लाइफ चेंज। Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble free existence। तो कहीं ना कहीं कोई एक समय आ चुका है जहाँ पे कुछ मेजर लाइफ चेंजेस यहाँ पे होने की आशंका हमें जताई जा रही है। अगर हम बात करते हैं सेकंड कार्ड की तो हमें मिला है यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो इनको महसूस हो रहा है कि भाई कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट जो वो दिखा रहे हैं। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos एज अनफोर्सिन पेरल्स और इमोशनल अपहीवल आर फोरटोल्ड। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें हमें यहाँ पे उभरती हुई और डूबती हुई नज़र आ रही है, तो इसके बारे में पर्सन ने थोड़ा सा क्लेरिफाई खुद को करना चाहिए, तो फिर इनके लिए सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डेली हीलिंग की तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, जानते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है एन्जॉय द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर द रिजल्ट। तो रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो प्रोसेस है उसमें डूब जाना है, उसको समझना है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से लौट आएंगी। सेकेंड जो कार्ड है वो है टेक टाइम टू एक्नॉलेज द सब्टल चेंजेस इन योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलावों को धीरे धीरे से ही नाप सकते हैं, भाप सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।